चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या क्या बातें कही गई थी? इसमें एक पहली बात की गई थी कि कंपनी का जो चार्टर है, लाइसेंस है, वो 1813 से 1833 यानी 20 साल के लिए बढ़ाया गया, 20 साल। लेकिन अब इसमें मुख्य बात ये कही गई थी, अब जो कंपनी का जो एकाधिकार था, मोनोपोली थी कि भाई पूर्व एशिया में व्यापार करने की, तो वो उसको कम कर दिया गया। तो बोला कि अब भाई कंपनी के एकाधिकार समाप्त होगा, एकाधिकार समाप्त। तो फिर कंपनी बोली, अरे महोदय, हम तो आपको 200 साल से आपको टैक्स दे रहे, कर दे रहे, आप अचानक हमारा एकाधिकार समाप्त नहीं कर सकते। तो क्राउन बोला, ठीक है, कुछ नहीं, आप भारत में, सॉरी पूर्व एशिया में चाय, चाय यानी टी, और चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार, आपको व्यापार में एकाधिकार रहेगा। तो क्या बोला भाई, आपका पूरा एकाधिकार हम समाप्त नहीं करते, हाँ आपको पूर्व एशिया में एक तो आप चाय पे आपका एकाधिकार, और चीन देश में आप एकाधिकार, बाकी आप दूसरे सब भाग में आपका एकाधिकार हम समाप्त करते। तो ठीक है। ये ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा कि साम्राज्यवादी नीति के कारण उस समय फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था, और नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन, जो फ्रांस का राज्य क्षेत्र था, उसमें ऐसा कहा गया कि ब्रिटेन के साथ हमें कोई व्यापार या व्यापारिक गतिविधि नहीं करनी है। तो जो ब्रिटेन की कंपनियां थी, दूसरी कंपनियां, उनको व्यापार में मुश्किलें आने लगी। तो वो अपने क्राउन के पास गए और बोले, महोदय, अब हम अपना व्यापार कहाँ करें, इसलिए अब आप हमें भी पूर्व एशिया में व्यापार करने की मंजूरी दीजिए। तो फिर ब्रिटेन क्राउन ने कहा, ठीक है, आप भी अपना व्यापार पूर्व एशिया में कीजिए। इसलिए कंपनी का जो एकाधिकार था पूर्व एशिया में, वो घटा दिया, सिर्फ चाय और चीन का एकाधिकार कंटिन्यू रखा। तो फिर इसमें दो प्रावधान, मुख्य प्रावधान ये थे, एक तो कि ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, और भारत में शिक्षण पे 1 लाख का खर्चा सालाना, 1 लाख रुपए का सालाना भारत पे शिक्षण पे 1 लाख भारतीय निधि से खर्च करो। ये क्यों कहा गया? तो वो दूसरी सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट भारत में बेचने आएगी, तो भारत के लोग, तो भारत में घरेलू उद्योग थे, तो वही वस्तु उपयोग करेंगे। तो इन्होंने बोला, नहीं, आप उनको ईसाई धर्म बनाओ, इनको अपने रहन सहन के हिसाब से कपड़े पहनाओ, अपनी वस्तु का उपभोग करना सिखाओ, तो वो अपनी वस्तु का उपभोग करेंगे। इसलिए ये दो प्रावधान इसमें थे। और आगे कहा गया इसमें कि जो प्रांत के गवर्नर जनरल है, प्रांत के गवर्नर थे, अगर अपने प्रांत के लिए कुछ नियम या अधिनियम पारित करेंगे, कानून बनाएंगे, तो उसके लिए उनको ब्रिटिश क्राउन की मंजूरी लेनी है, ब्रिटिश संसद की मंजूरी लेनी अनिवार्य थी। ब्रिटिश संसद की मंजूरी अनिवार्य कर दी, संसद से मंजूरी लेनी होगी। यानी अगर जो प्रांत के गवर्नर थे अपने प्रांत के लिए कुछ नियम या कानून बनाए, तो उनको ब्रिटिश संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और जो गवर्नर जनरल था, क्या था? गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, ये दोनों बहुत बड़े पद थे भारत में। तो इन दोनों की नियुक्ति भी ब्रिटिश क्राउन करता था। और इन दोनों, यहां से हमें इस एक्ट के, यहां से हमें यह पता चलता है इस एक्ट में कि इस एक्ट से अभी भारत में जो ब्रिटिश कंपनी शासित प्रदेश था, उसमें ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता हमको देखने को मिलती है। ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता। यह हमें देखने को मिलती है इस दोनों का कारण। क्यों? कि अब आपको कानून बनाना है तो ब्रिटिश संसद से आपको पूछना पड़ेगा। और जो बड़े पद थे, गवर्नर जनरल, कमांडर चीफ, उसकी नियुक्ति वहां का राजा करता था। मीन्स अब ब्रिटिश जो कंपनी शासित प्रदेश था, उसमें ब्रिटिश क्राउन का हमें दबदबा देखने को मिल रहा था। यानी कि अब इस एक्ट में हमें ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता हमें देखने को मिल रही थी।